अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना। स्त्रियां सोचती हैं हम बहुत सुंदर हो जाएं, सुंदर ना, ज्यादा सुंदरता भी तुम्हारा नसीब बिगाड़ देती है। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। सुंदर स्त्री यदि है जरूरत से ज्यादा। प्रणाम गुरुदेव। व्यासपीठ से अनिरुद्धाचार्य जी कहे हैं कि सीता जी का अत्यधिक सुंदरता के कारण हरण हुआ व द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ। इसमें शास्त्रीय मत क्या है, आप बताएं। ये जो बताना चाह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, ये कोई शास्त्र वाक्य से नहीं बता रहे, ये सुभाषित वाक्यों से बता रहे हैं। सुभाषित वाक्य को शास्त्र प्रमाण में नहीं रखा जाता। जैसे हमारे यहाँ मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं ग्रामीण भाषाओं में, और दोहे हैं अच्छी बातों को बताने के लिए जो हम लोग प्रयोग कर देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। इस प्रकार से सुभाषित वाक्यों को संस्कृत में सूत्रबद्ध किया आचार्यों ने समयानुसार, लेकिन उसको शास्त्रीय प्रमाण में नहीं कहा जा सकता। तो एक ऐसा सुभाषित मिलता है जिसके आधार पर ये कह रहे होंगे, अति रूपाधृता सीता अति दर्पेण रावण, या अति गर्वेण रावण, ऐसे भी मिलता है। अति दानात् बलिर्बद्धो क्षति सर्वत्र वर्जयेत्। भाव यह है कि सीता जी अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए उनका हरण हो गया। रावण बहुत अभिमानी था, इसीलिए उसका विनाश हुआ। और राजा बलि बहुत दानी थे, इसीलिए बांध दिए गए। इसीलिए हर किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लेखक का निजी भाव है, ये शास्त्र वाक्य का प्रमाण नहीं है। आप इसको आर्ष मत में प्रमाणिभूत रूप से उद्धृत नहीं कर सकते व्यासपीठ से। सीता जी का हरण क्यों हुआ? क्या उनकी अधिक सुंदरता के कारण? ऐसा नहीं है। स्त्रियों का तो सौंदर्य उनका गुण है, अवगुण नहीं है। कोई व्यक्ति स्त्रियों की सुंदरता के कारण स्वयं विकृत चित्त होकर अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो यह उस व्यक्ति की निजी वासना का दुष्परिणाम है, न कि किसी नारी की सुंदरता का। हाँ, अब यदि कोई स्त्री यदि ऐसा करे कि अपनी सुंदरता का व्यवसायीकरण करते हुए पुरुषों को लुभाए, तो फिर वहां उसको मैं स्त्री नहीं मानता। वो फिर नर और मादा वाली बात हो गई ना। जैसे डिस्कवरी में आप देखते हैं कि नर को लुभाने के लिए मादा ने ऐसा किया। वो आप सांस्कृतिक प्रवृत्ति में नहीं डाल सकते। सीता जी अत्यंत वरेण्य चरित्रवती हैं। स्वयं उन्होंने अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा दी है। भगवती द्रौपदी भी अयोनिजा है, अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई हैं। इनकी सुंदरता इनके हरण या कष्ट का कारण नहीं बनी। रावण जो है वह विकृत मानसिकता से युक्त होकर पहले ही पुंजिक स्थलाकारंभा का बलात्कार कर चुका था, शापित हो चुका था। पूर्व काल में भी राक्षसों के द्वारा अनेक स्त्रियों का सुंदरता के कारण वशीभूत होकर मानमर्दन किया गया है। वेदवती को ही रावण अपने यहाँ जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहता था। तो इसका अर्थ यह थोड़ी होगा कि जितनी सुंदर स्त्रियां हैं अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है तो इसमें सुंदरता का ही दोष है। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। रावण की दृष्टि सीता जी पर विकृत भाव से पड़ी, इसमें सीता जी की सुंदरता का नहीं, रावण का दोष है। सीता जी का क्या दोष इसमें हो सकता है? केवल रावण ही उनको देखकर विकृत चित्त हुआ ना। हनुमान जी ने भी सीता जी को देखा है, लक्ष्मण जी ने भी देखा है, सुग्रीव ने भी देखा है। उनका चित्त तो विकृत नहीं हुआ। वो तो मातृभाव रखे भगवती के प्रति। द्रौपदी जी और भगवान कृष्ण का कितना अभिन्न सख्य भाव था, कितनी अच्छी मैत्री थी। भगवान तो द्रौपदी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किए। या अन्य जो लोग थे बंधु बांधव भी, वो भी द्रौपदी जी के प्रति ऐसा अनुचित भाव नहीं रखते थे। रावण, दुशासन, दुर्योधनादि का जो निजी पाप है, उनका जो कुसंस्कार है, वही इस प्रकार के अधर्म में निमित्त बना है, यह समझना चाहिए। तो व्यासपीठ से बैठकर बोलने वालों को इन गंभीरताओं का ध्यान रखना चाहिए। कल को कोई बलात्कारी कहेगा मेरा क्या दोष है भैया, वो तो इतनी सुंदर थी, मेरा मन नहीं माना, तो ये तो शास्त्रीय दृष्टि से सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होगा ना।
रावण पहले भी अन्यान्य स्त्रियों का मानमर्दन कर चुका था, इसके कारण शाप भी मिला था। वेदवती के साथ दुर्व्यवहार का जब वह प्रयास कर रहा था तो भगवती वेदवती ने उसको कहा था कि अरे रावण, मैं स्वयं लंका आऊंगी, तुम क्या ले जाओगे मुझे, और आकर तुम्हारा समूल विनाश करूंगी। उसी वेदवती को अग्निकुंड से निकालकर छाया सीता के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित करते हैं। उसी छाया सीता का अपहरण रावण करता है। जो शास्त्रीय परंपरा को पढ़े हैं, वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का, अध्यात्म रामायण का, देवी भागवत का, वो लोग जानते हैं इन घटनाओं को, प्रसंगों को। इसमें सौंदर्य कारण नहीं है, इसमें कथमपि सौंदर्य कारण नहीं है। वो तो शूर्पणखा ने जाकर अकंपन के साथ मिलकर रावण को बहकाया है। तो रावण बदला लेने की भावना से और सीता जी की सुंदरता पर मुग्ध होकर वो काम मोहित होकर अपहरण करने के लिए आया है। और सीता जी कोई रील नहीं बना रही थी फेसबुक पर उसको आकर्षित करने के लिए कि उनकी सुंदरता कारण बन गई, बिल्कुल नहीं। वो तो तृणधरी ओट कहत वैदेही। भगवती सीता जी भी लंका में गई तो हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन बना रहा, और रावण से उन्होंने प्रत्यक्ष संवाद भी नहीं किया है। जब किया है कम से कम तृण का ही, लेकिन एक ओट लेकर वो भगवती ने व्यवहार किया है, संवाद किया है रावण के साथ, और तिरस्कार पूर्वक। ये नहीं कि उसको रिझा रहे थे और आप सुंदरता के कारण ले गए, ऐसा नहीं। ये शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है कि केवल रूप के कारण सीता जी का हरण हो गया। इसका अर्थ है कि सभी रूपवती स्त्रियों का हरण कर लेना चाहिए। महिषासुर भी रूपवती भगवती के ही पीछे पागल हो गया था ना। शुंभ निशुंभ ने भी क्या कहा, जब सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ ने भेजा तो उसने यही कहा, देवी दैत्येश्वर शुंभस्त्रैलोक्य परमेश्वर, त्रिलोकी के परमेश्वर शुंभ का मैं दूत हूं, आप उनसे विवाह कर लें। तो भगवती ने क्या कहा, नाहं पतिवरा नारी मे भरतास्ति जगत प्रभु, पुराणों में कहा, और सप्तशती में भी कहा, तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः माम जित्वा किम चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। कि अरे, मैं पति की कामना से थोड़े आई हूं यहाँ पर, मेरे पति तो जगतपति परब्रह्म है, और यदि तुम शुंभ को ही परमेश्वर मानते हो तो कहो कि आए और मुझसे युद्ध करके हमें युद्ध में जीत कर ले जाएं और अपनी पत्नी बना लें। तो यह कहना अनुचित है कि रूप के कारण ऐसा हुआ। द्रौपदी जी अयोनिजा हैं, उनके पीछे दुर्योधन पहले से पागल था। यहां तक जब हस्तिनापुर में सूचना मिली कि कुरुवंश की बहू बनेंगी द्रौपदी, तो धृतराष्ट्र को लगा कि मेरे पुत्र दुर्योधन ने वो लक्ष्य वेद किया है, वो मत्स्य की आंख में बाण मारा है, लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को मेरे पुत्र दुर्योधन ने जीता है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने राजाज्ञा दी है, महाभारत में आप पढ़ें, राजाज्ञा दी है कि मेरे पुत्र दुर्योधन और द्रौपदी के स्वागत के लिए, बेटा बहू के लिए तैयारियां करो। तब विदुर जी इत्यादि ने थोड़ा संकेत करके चुपके से बताया कि नहीं नहीं नहीं, वो अर्जुन ने जीता है। तो इन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन फिर अपने मनोभाव को छिपाते हुए इन्होंने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो पांडवों के स्वागत की तैयारी करो। इस प्रकार से उन्होंने, तो दुर्योधन पहले से द्रौपदी जी को अपमानित करना चाहता था, इसीलिए उसको एक बहाना चाहिए था अपमानित करने का, और इसीलिए उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया, दुशासन के माध्यम से करवाया। और यही कारण है कि रावण और दुशासन दुर्योधनादि का अंत बहुत बुरा हुआ। बहुत पूरा उनका जो भी समर्थक गणों के साथ सगण सपरिकर सगणों रावणों हतः, रावण जो है अकेले नहीं मरा, वो पूरा खानदान लेकर बैठा, अपने सभी अधर्म के समर्थकों के साथ वह मरा है। दुर्योधनादि भी समूल विनष्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कथावाचकों को कि कुछ भी न कहें, शास्त्रीय वाक्य और लोक वाक्य दोनों में भेद करना सीखें, और लोक वाक्य को शास्त्र वाक्य के ऊपर स्थापित करने का कोई प्रयास न करें। हिंदू एक बहुत ही भ्रमित समाज बनते जा रहा है। वह आशा करता है कि एक लोटा जल चढ़ा देगा और पूरा ब्रह्मांड का नियंत्रण उसके हाथ में आ जाएगा, और अगर कोई उसको ऐसा कह दे, टोना टोटका बता दे या कोई छोटा मोटा उपाय बता दे, तो अपनी परंपरागत कर्तव्य निष्ठा और धर्मानुशासन का परित्याग करके वह इन्हीं सब में फंसा रह जाता है। अभी प्रदीप मिश्रा की कथा में लाखों लोग आ रहे हैं, शिव पुराण के बारे में पूछ लो कितनी संहिताएं हैं और उनका नाम क्या है तो नहीं बता पाएंगे। 9 दिन शिव पुराण सुन रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? शिव पुराण के द्वारा जो मिलना चाहिए उसमें कितना मिल रहा है? नहीं। तो ये जो भीड़ उमड़ रही है अचानक से, यही भीड़ आपको शिरडी में दिख जाएगी, साईं बाबा के आगे माथा टेकते हुए, यही आपको अजमेर में दिख जाएगी, दरगाह में माथा टेकते हुए, यही प्रदीप मिश्रा के यहाँ दिख जाएगी टोटका सुनते हुए, यही निर्मल बाबा के दरबार में दिख जाएगी समोसे और लाल चटनी में अपनी किस्मत बदलते। तो शास्त्रीय परंपरा में जो लोग निष्ठा रखते हैं वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते, और केवल भीड़ बढ़ती देख लेने मात्र से पुस्तकालयों की अपेक्षा शराब के ठेकों में भीड़ अधिक दिखती है। इससे शराब की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती और पुस्तकालय निरर्थक नहीं हो जाते हैं। शास्त्रनिष्ठ सिद्धांत पर आश्रय रखकर स्वयं भी उनका आचरण करके और समाज को उपदिष्ट करके आचरण करवाने वाला व्यक्ति आचार्य होता है। और आचार्य गणों का कर्तव्य है कि व्यास पीठ पर बैठे
तो लोक वाक्य, सूक्ति वाक्य, सुभाषित वाक्य और आर्ष सनातनी वेद स्मृति पुराणागमादि के जो सिद्ध वाक्य हैं उनमें भेद करना सीखें और सुभाषित नहीं बोले, शास्त्र वाक्य बोले। हाँ, शास्त्र वाक्यों में भी बहुत से सुभाषित मिलेंगे, विदुर नीति में है, गीता जी में है, गरुड़ पुराण में है, बहुत से सूक्ति वाक्य हैं जिनका आश्रय चाणक्य इत्यादि ने भी लेकर अपनी नीतियों में किया है। चाणक्य नीति के बहुत से श्लोक सीधे गरुड़ पुराण से उठाए हुए हैं, तो आप गरुड़ पुराण के संदर्भ से बोले ना। ये रूप के कारण सीता जी का हरण हुआ, दुशासन ने चिरहरण किया द्रौपदी जी का, ये स्पष्ट शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। और अनिरुद्धाचार्य जी इत्यादि को भी चाहिए कि वह शास्त्रीय सिद्धांत का व्याख्यान करें, काल्पनिक सूक्ति वाक्यों के आधार पर जनता को भ्रमित न करें। श्रीमन नारायण।